जी अदनान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अदनान गौरी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन सरजानी में फ़ेज़ 2 52 की पट्टी के अंदर, जहाँ पे गुज़श्ता 2 रोज़ पहले एक खबर चली थी, खातून जो हैं जाँबाक हो गई हैं। उनको जो है कुछ लैंड ग्रैबर गए हैं और उनसे जो है हैरेसमेंट से या किसी वजह से उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे, वो जो है हलाक हो गई हैं। इसकी तरतीब के लिए मौक़िफ़ लेने के लिए हम पहुँचे आज गुलशन सरजानी फ़ेज़ 2 के अंदर 52 की पट्टी में कि ये क्या वाक़या था कि जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगे थे उनका मौक़िफ़ लेते हैं कि खातून कैसे उनका ज़बां हुई थी, क्या ये वहाँ गए थे, क्या इन पे इल्ज़ामात हैं, क्या सच है, क्या हकीकत है, वो हम आपको केस की स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर एजाज। एजाज़, ये बताएं कि ये क्या वाक़या था? सर यहाँ पे कोई ऐसी बात कुछ भी नहीं है, ये खाली जो है ना ड्रामाबाजी है। तकरीबन 70 से 80 साल की वो बुढ़िया थी, जो उसके बच्चे धच्चे कुछ भी नहीं, लावारसों की तरह इनके पास पड़ी हुई थी और उसका शोहर भी पड़ा हुआ है, उसकी भी ऑपरेशन है और दोनों लाइलाज थे। ठीक है, डॉक्टरों ने इनको जवाब दे दिया था। 70 से 80 साल उसकी उम्र थी, 6 साल से वो बिस्तरे पे पड़ी हुई है। वो कल रात उसकी सास की जो है ना उसको तकलीफ़ थी, कल तकरीबन 2 दिन हुए हैं वो अपनी मौत खुद मर गई है। मरने के बाद इन लोगों ने जो है ना उसका डेड बॉडी लेके जाके धरना लगाया थाने के बाहर। फिर थाने वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह उनको बोला कि भाई ये तो अपनी मौत मर गई है, इसको लेके जाओ। इसी हवाले से जो एक लैंड ग्लेबर है सरवर बिरोई, हमें वो तंग कर रहा है और कुछ लोग नाजायज़ी वीडियो बना रहे हैं कि एजाज ने किसी की लेडीज़ का रास्ता रोक लिया, एजाज सिंधी ने और अली जान बलोच ने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तारीख है सिंधी बलोच की। हम कभी भी कितना भी झगड़ा हो, कोई भी मसला हो, पहले तो हमारा इनके साथ कोई झगड़ा नहीं, ठीक है, कोई भी मसला हो हम लेडीज़ पे ना हाथ उठाते हैं ना लेडीज़ का रास्ता रोकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मौक़िफ़ हमारा यही है, हमारे ऊपर इल्ज़ाम है, हमने ना अभी तक कुछ किया है न करेंगे, नहीं हमारा कोई इनसे ताल्लुकात है न झगड़ा है। ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। आला अमलदारों को हमारी ये रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके DIG साहब इरफान बलोच साहब और तारिक मसूद मस्तोई साहब से ये हम बोलते हैं कि मेहरबानी करके हमें जो है ना तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इनसे हमारी जान छुड़ाई। एजाज़ साहब, ये मुझे बताएं कि आप FIR कटी है इस वाक़े की? नहीं कटी। FIR नहीं कटी, यानी कि नाज़रीन वो थाने गए, उन्होंने एहतजाज किया और थाने ने ये कहा, जब उसकी पूरी चेकिंग हुई, मेडिकल हुआ, तो उसमें वो अपनी मौत खुद उनका इंतकाल हुआ है। मौक़िफ़ भी इनका ये था। अच्छा, इन्होंने आला हुकाम से दरख्वास्त भी की है। अब मुझे ये बताएं कि आपने इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई CDR पुलिस ने आपको बुलाया? नहीं, हमें कुछ भी नहीं बोला, लेकिन मुसलसल हमारे ऊपर कभी क्या FIR हो रही है, कभी क्या FIR हो रही है और उसकी जो है ना इंक्वायरी भी नहीं हो रही है। ऐसे हमारे ऊपर FIR करते जा रहे हैं। अभी हमने मजबूर होके आप लोगों से भी टाइम लिया, मेहरबानी करके हमारी जो है ना आला ओहदेदारों के आगे जो है ना बात जैसे चली जाए। अदीब फरियाल साहिबा हैं, वज़ीर आला सिंध है, इन सब से हम ये अपील करते हैं मेहरबानी करें हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। रोज़ हमें धमकियाँ हैं, रोज़ मारने की, ये वो, हमारा एक बच्चा भी बाहर नहीं निकल सकता। यानी कि आपका कहना ये वाक़या झूठा है, आप लोग यहाँ मौजूद नहीं थे, ना वहाँ गए थे, या आपके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं? पूरा इलाका इस बात का गवाह है कि औरत को 6 साल हो गए, वो अपने बिस्तरे पे पड़ी हुई थी। पूरा इलाका, आप किसी से पूछो, उन लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि एजाज वालों ने आके गोलियां चलाई हैं। लाजमी गोली चली होगी तो पूरे इलाके ने सुनी होगी और वहाँ पे खोल पड़े होंगे। उसी टाइम कहाँ थी वनफाए, कहाँ थे क्या मामला, कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ ये ड्रामा है। अच्छा, ये मुझे एक बात ये बताओ, वो खातून कौन थी, उनको क्यों बीच में लाया जा रहा है, उनसे कोई क्या लेना देना है यहाँ पे? उस खातून को भी हम नहीं जानते कि इनकी क्या लगती है, लेकिन हमें इतना पता है कि वो लावारिस थी। अच्छा, जी जिनको इन्होंने लवारिस को लेके एक मनगढ़ंत कहानी करके आपको उसमें फंसा जा रहा है। जी। जो लोग फंसा रहे हैं सरवर बुराई वाले, वो क्यों फंसा रहे हैं आपको? वो उनका तो पहले से थोड़ा सा हमारा। ऐसे तो कोई इतनी बड़ी डेड बॉडी रख के आप पे इल्जामात नहीं लगाएगा, तो ये जरा नाज़रीन को बताएं। सर हमारी एक सरवर गिरोही पे एक FIR है, जो कुछ टाइम पहले हमारा झगड़ा हुआ था। हम यहाँ पे ही बैठे हुए थे, अभी तक खून लगा हुआ है तख्त पे, तो हम बैठे हुए थे। वो एक लैंड ग्लेबर है, मेरे प्लाट की फाइलें नहीं दे रहा था। मैंने उसको बोला मुझे फाइलें दे, मेरे प्लाट का उसके साथ मसला। तो अचानक बाहर से कोई गुंडे लेके आया और गोलियां मारी, जो जिसमें मेरा एक भाई है, एक मेरा भतीजा है। यानी कि आपकी तरफ से उन पे FIR है, तो इसलिए आपको बिल्कुल। फंसाने के लिए किया जा रहा है। आपका मौक़िफ़ ये है। नाज़रीन, इनका आपने मौक़िफ़ सुना, हम मज़ीद जो है बात करते हैं। जी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से यही नाम क्या है, आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम, क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से यही है कि ये इल्ज़ाम तराफियाँ हो रही हैं, बकाया वो अपनी मौत खातून मरी है, बीमार थी। आप यहीं के रहिशी हैं? जी, मैं कितने सालों से रह रहे हैं? मेरे को 18 साल हो गए। बुनियादी मैं 18 साल से इधर ही हूँ। 18 साल से रहते हैं। आपका क्या नाम है?
मोहम्मद सिराज। अरे भाई क्या नाम है? मोहम्मद सिराज। सिराज, कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? 16 साल हो गए। ये वाकया सच है झूठ है जो इजाज पे नहीं, ये इल्जाम लग रहे सरासर हैं? गलत है ये झूठ है। जी। नाज़रीन, हमारे साथ खातून भी मौजूद है जो यहाँ की रिहायशी, हम इनसे बात करते हैं, इनसे मौक़िफ़ लेते हैं। क्या नाम है आपका? बिनिश। बिनिश, कब से रह रही हैं आप यहाँ पे? काफ़ी साल हो गए, 5 साल होने वाले हैं। अच्छा, ये जो वाकया पेश आया खातून को जो इल्ज़ामात आ रहे हैं एजाज के ऊपर, ये सरासर झूठ है। इनको एक फंसाने की साजिश है कि यहाँ से चले जाएं, क्योंकि ये आवाम के लिए खड़े होते हैं, अच्छा सोचते हैं उनके बारे में, तो चाह रहे हैं यहाँ से चले जाएं, तो मतलब यहाँ पे चाह रहे हैं कि कोई आबादी वगैरह ना हो, इसलिए इनके लिए साजिश की जा रही है। यानी कि अवामी समाजी रहनुमा भी हैं जी और आवाम की खिदमत भी करते हैं, इस वजह से इन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने एले मोहल्ला की ज़बानी जाना और जिन पे इल्ज़ामात लग रहे थे एजाज की भी ज़बानी जाना, इनका मौक़िफ़ यही है कि हम दरख्वास्त करते हैं DIG वेस्ट इरफान बुलत साहब से, SSP वेस्ट तारिक इलाही मौसी साहिब से, DSP मुश्ताक गौरी साहब से और SHO सरजानी सैयद मोहम्मद अली शाह साहब से कि इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए। इनको प्रॉपर जो है दबाव डाला जा रहा है मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी, और उनको बदनाम किया जा रहा है कि इनकी FIR हो और ये इसमें नॉमिनेट हो। हालांकि इनका मौक़िफ़ आपने सुना है कि इनका उस केस से कोई लेना देना नहीं है, उन पर ये इल्ज़ामात है, वो आपने हमारे प्रोग्राम में देखा है कि क्यों इल्ज़ामात लग रहे हैं। तो लिहाजा हम आला हुकाम से ये दरख्वास्त करेंगे कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और यहाँ पे प्रॉपर इलाके से इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लिहाजा हम यही चाहेंगे कि इनका मौक़िफ़ सुना, उनका मौक़िफ़ आप लोग देख चुके हैं, जो डेड बॉडी थाने के बाहर और एहतजाज जो हुआ था। लिहाजा हम आला हुकाम से ये दरख्वास्त करेंगे कि इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और लिहाजा इस पर दर्ज सानी की जाए। कैमरा मैन दानिश के साथ अदनान गौरी के 6 सिटी न्यूज़, कराची।